We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना की कार्रवाई कब होगी, कितनी खतरनाक होगी, कहां होगी, किस रूप में होगी, अब ये सवाल पाकिस्तान को बेचैन कर रहे हैं। भारत की तेज होती तैयारी के बीच पाकिस्तान खुद को बचाने की नाकाम कोशिशें कर रहा है और दुनिया के सामने विक्टिम के तौर पर खुद को पेश करने का प्रोपेगेंडा बार बार कर रहा है। भारत का बदला कितना घातक होगा? भारतीय सेना इस बार किस तरह अटैक करेगी? पहलगाम के गुनहगारों को भारतीय सेना कैसे सजा देगी? ऐसे ही कई सवालों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। दिल्ली में हो रही बैठकों और बॉर्डर पर हो रही हलचल से इस्लामाबाद टेंशन में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह हाँफ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत हर बार की तरह इस बार भी नए नए बहाने तलाश रही है, लेकिन हकीकत यही है कि भारत का हमला तय है। भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उनके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। इसलिए जंग की आहट के बीच पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित करने की कोशिशों में जुट गया है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की बात भी सोची तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर पाकिस्तान को बेचा है। मतलब पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है और अब उसकी बौखलाहट साफ साफ दिखने लगी है। पहलगाम हमले के बाद LOC पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास भी किए, साथ ही भारत से लगी सीमा पर F-17 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि भारत इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि भारत जब धावा बोलेगा कि मुनीर की फौज की तैयारियां सिर्फ दिखावे तक सिमट जाएंगी। एटलीस्ट दिखाना भी तो होगा। अगर नो टाइम नहीं इशू किया तो लोग कहेंगे तो सीरियस नहीं है, तो नो टाइम तो इशू करेंगे वो। और नो टाइम इशू किया है और वो अपने फॉरवर्ड बेसिस पे अपने फाइटर लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया। और अब उनके फाइटर्स उड़ रहे होंगे ऊपर से नीचे तक। हमारे फाइटर्स अटैक करके जाएंगे तो बीच में कोई एयरलाइनर घुस जाएगा तो उसको पता नहीं होगा। तो इसीलिए ये नो टाइम इशू। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय वायुसेना के हमले के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। पाकिस्तान के फाइटर जेटों की औकात किसी खिलौने से ज्यादा नहीं। इसलिए एक तरफ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज कर खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही है, दूसरी ओर उसने एक बार फिर नोटम या नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। दरअसल पाकिस्तान के मन में डर बैठा है कि भारतीय वायुसेना के महाशक्तिशाली फाइटर जेट किसी भी समय एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर उसकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं।
इतिहास गवाह है कि डायरेक्ट वॉर हो या क्षण युद्ध, पाकिस्तान को भारत से हर बार मुंह की खरी खानी पड़ी। इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही अपनी फौज की मूवमेंट बढ़ाकर ये जताने में लगा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। इस बीच पाकिस्तान ने भारत की ओर से किसी भी एयर स्ट्राइक का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में शिफ्ट किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के महज 58 किलोमीटर दूर कैंटोनमेंट में TPS-77 रडार लगाया है। इसके अलावा फिरोजपुर सेक्टर के दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ने वाली टुकड़ी की हरकत देखी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैनाती कर दी है। पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को सियालकोट से शंकरगढ़ ले जाया गया है। पाकिस्तान भले ही अपनी तैयारी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर से कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा जनरल मुनीर के खिलाफ भी पाकिस्तानी सेना में बगावत वाली नौबत आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सीनियर अफसरों ने असीम मुनीर के इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब फौज ही अपने जनरल के खिलाफ हो तो वो जंग कैसे लड़ेगी। पाकिस्तान के लिए चौतरफा संकट है। एक तरफ भारत का एक्शन होने वाला है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना और अलग अलग बहानेबाजी करना लाजमी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।